Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. होपफुली आप पेपर देख करके अपने आंसर की वगैरह चेक कर चुके होंगे इंटरनेट से, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल आंसर की है वो तो आई नहीं है. EVS यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन, थोड़ा सा लोड आपका कम हुआ होगा, थोड़ा सा बढ़ा होगा कुछ लोगों का, क्योंकि जो पेपर मतलब अगर हम देखें एक बैलेंस्ड से थोड़ा सा आगे गया है. मतलब हम कहेंगे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ पेपर इस बार चला गया. वो मतलब स्वाभाविक भी था, क्योंकि ऑनलाइन में जब पेपर मुश्किल हुआ और ऑफलाइन में पेपर कंपैरेटिवली, ऐसा नहीं है कि हमेशा इजी हुआ करता था. 2018 में एक मुश्किल पेपर देखा गया था, तो उसके अलावा उससे पहले भी एक दो बार जो है डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा था. तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मर्ज करके इन्होंने एक पेपर निकाल दिया, जो कि ऑफकोर्स जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट, कुछ क्वेश्चंस इजी और ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉडरेट होते हैं. तो वो पैटर्न है. बट थोड़ा सा अगर देखा जाए तो अब ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने का समय है ना. स्टार्ट करें. EVS की एक आंसर की जो है हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक तरह से. और आप लोग ये भी पता कर लेंगे इस बहाने से कि बफरिंग वगैरह तो कुछ नहीं हो रही है, क्योंकि ये सिस्टम पूरा ही चेंज करा दिया. कल थोड़ा सा समय देकर के, इस बार बफरिंग ने बहुत परेशान किया. अगर अभी भी हो रही है तो फिर तो ईश्वर ही मालिक है, ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं. और कोशिश करूँगी मैं, वैसे तो कोई प्लान था नहीं, बट आप में से कई लोगों के कमेंट्स आए तो सोचा कि EVS और मैथ्स, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी, अगर ये सेशंस हो पाते हैं तो कल एक बार प्रयास रहेगा कि कर लें. बाकी इसमें एग्जैक्ट जो है आपको 10 दिन बाद ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी. फिर भी एक जो टीम के साथ डिस्कस करके और पेडागोजी में खुद भी थोड़ा सा समय लगा करके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा शॉर्ट ही रखें, क्योंकि ये पेपर समझने का कोई उद्देश्य नहीं है. अभी फाइनल आंसर की, ये आंसर की तक पहुंचना एक उद्देश्य है. देखिएगा, समय कम लेंगे और काम ज़्यादा. रमा प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स. राम प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग. विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट. अब कुछ क्वेश्चन हैं जो साइंस वाले ये हर साल ही अब डालने लग गए, डाल दिए हैं. तो यहाँ पे मस्कुलर एनर्जी, जो कि केमिकल एनर्जी की ही एक फॉर्म है, तो 1% की प्रोबेबिलिटी केमिकल है, अदरवाइज ये मस्कुलर ही देना चाहिए. इनको आंसर वही बनता है. तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. टीम के साथ डिस्कशन हो चुका है. डी ऑप्शन 62 नंबर क्वेश्चन जब हम देख रहे हैं तो हमारे सामने एक चीज़ निकल के आती है कि क्वेश्चन कहता है पेडागोजी भी इस बार की इन्होंने अच्छे लेवल की दी है. अगर हम बात करें EVS की पेडागोजी की भी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस इन असम. बी ऑप्शन के साथ यहाँ जाएंगे बोरा राइस. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 63. व्हेन वी बर्न फ्यूल्स वी गेट, यानी जब हम ईंधन जलाते हैं तो लाइट एंड हीट एंड लाइट एनर्जी यहाँ से जनरेट होगी. सी ऑप्शन. ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर है आपका 64 क्या कहता है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई दी करेक्ट इनकरेक्ट वन. स्नेक्स के बारे में, सांपों के बारे में इन गलत आपको एक स्टेटमेंट चूज करना था. तो दे च्यू अप देयर प्रे, ये अपने आप में ही गलत है कि जो अब वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं. ऐसा कोई भी सांप आपने करते हुए नहीं देखा होगा. निकलने वाली बात फिर भी आ जाए तो दे स्वेलो देयर फूड होल. ये शार्प टीथ, फैंग्स ये सब हम पढ़ चुके हैं NCERT में, या आपको जो नोट्स मिले थे उससे भी अगर पढ़ा होगा. क्वेश्चन नंबर 65 देखिए. विद रिस्पेक्ट टू गुजरात दी लोकेशंस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश. अब आपको पता है गुजरात यहाँ कहीं तटीय क्षेत्र है. उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इधर जाके कहीं ऊपर की तरफ होगा, यानी क्या हो गया, ये नॉर्थ है और ईस्ट है. वैसे ही अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तब भी ये यहाँ से नॉर्थ और आपका साउथ और ईस्ट में, यहाँ कहीं आंध्र प्रदेश पड़ेगा तो साउथ ईस्ट में जाना पड़ेगा. तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 66 है. कॉलम मैच करने को है. कॉलम A है और कॉलम B है. अब इसमें सिंपल है, क्यूमिन सीड्स यानी जीरा की बात हो रही है. स्मॉल बट फ्रेग्रेंट, ठीक है, फर्स्ट का. फोर्थ, सैफरॉन यानी केसर, जो कि पीले रंग का होता है, कह सकते हैं. क्लोव जो है वो एक नेल के जैसी अपीयर करती है. चिलीज जो है अमेरिका से, साउथ अमेरिका से आई थी, आपकी NCERT में भी गिवन है. तो आपको अगर कुछ भी नहीं पता था इसमें, सिंपल ये पता था कि लौंग का जो अपीयरेंस है वो कील की तरह दिखता है, तो आप आंसर यहाँ से निकाल सकते थे कि इसका ऑप्शन C हो जाएगा, क्योंकि किसी और में D का 1 है ही नहीं. ये सिंपल एलिमिनेशन मेथड है जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमिनेट कर दीजिए अगर हो जाए क्वेश्चन. तो जरूरी नहीं है सब कुछ आपको पता होगा पेपर में पहले से. क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा. कोस्टल स्टेट या फिर यूटी ऑफ बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा. तेलंगाना, जी नहीं, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है. आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो अंदर की साइड तेलंगाना पड़ता है, ना कि
कोस्टल एरिया पे नहीं है। ओडिशा इज द राइट आंसर। कर्नाटका केरला आपके इधर आ जाएंगे अरेबियन सी की तरफ, ठीक। तो उत्तर क्या बनेगा? ओडिशा। ओडिशा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पर। ये क्या कहता है भाई? कुछ तो जंगल के बारे में बात हो रही है। तोरांग का मतलब कुडुक लैंग्वेज में जंगल होता है। ये बात कई बार ये पेपर में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक। विलेज पंचायत झारखंड में डिसाइड करती है किसको लॉटरी सिस्टम से जमीन दी जाएगी। नहीं, वो टेन ऑफ लैंड का कुछ सिस्टम होता है, ये नहीं होता, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 जो है वो 25 साल रहने की बात करता है। ये डिजिट बहुत स्मार्टली चेंज करते हैं और इस पेपर में भी की गई है, इवन हाथी वाले क्वेश्चन में भी। तो 25 साल होना चाहिए, ना कि 15 साल, ठीक। तो वो भी गलत हो जाएगा। ये यहां सही है, ए और डी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 देखेगा। ये क्वेश्चन एकदम आउट ऑफ द बॉक्स इन्होंने दे दिया उठा करके। एनर्जी पे क्वेश्चन ये बना रहे हैं, टीम से डिस्कस हो गया है। इसका जो आंसर है वो है ए ऑप्शन, मतलब होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफिशियल आंसर की का ही इंतजार करना पड़े, उसमें डाउट है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, ब्रॉन्ज। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ब्रॉन्ज 2016 से लेकर के, और कई बार ये क्वेश्चन इवन 18 में भी आया था। कांसा किसका मिश्रण है? और ये इस बार के मैंने मॉक्स में भी कराया था। टिन एंड कॉपर का मिश्रण होता है ब्रॉन्ज की, अगर हम बात करें, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा। ये आपका हाथी वाला सवाल आ गया, ठीक जी। अगर हम देखें ये क्वेश्चंस, अगर आपके पास सेट, ये आई थिंक डी सेट है, अगर आपके पास दूसरा सेट होगा तो बस क्वेश्चंस का, मैंने ये पहले ही बता दिया था ऑलरेडी कि क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग चेंज होती है। अगर हम बात करें किसमें, सीक्वेंस चेंज होता है बेसिकली क्वेश्चंस का। ऑफलाइन पेपर में सेट एक ही रहता है अगर देखा जाए तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, 3 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेज 100 किलोग्राम, नहीं 200 किलोग्राम वजन जो है 3 महीने के हाथी के बच्चे का होगा। ये इन्होंने गलत दे दिया। इसके अलावा ये कह रहे हैं 200 किलोग्राम लीव्स एंड ट्विग्स खाता है, जबकि वो 100 किलोग्राम्स खाता है। तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे, है ना, दोनों ही गलत हो गए। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स, ये सही है। और मड और वाटर से खेलना पसंद करते हैं और कम सोते हैं। तो सी और डी इज दी राइट आंसर, जो कि बात यहाँ आप भी सही ही कह रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनको तसल्ली मुझे ही देख के होती है या मेरे साथ ही डिस्कशन करने के बाद होती है। अदरवाइज मैंने कह दिया था, मैंने कहा यार बाकी सब्जेक्ट्स इस बार नहीं करेंगे, बट कई लोगों को रहता है नहीं आप बता दो एक बार, बस सुकून हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम, जबकि गलती की संभावना मुझसे भी है भाई। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट अ बी कीपिंग प्रोग्राम। बी कीपिंग का जो चैप्टर है अक्टूबर टू दिसंबर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, जो सीडीपी वाला सेशन है उसमें एक क्वेश्चन मैंने मिसरीड किया था और वो मिसराइड है, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है आई थिंक, वो मैंने नीचे बता दिया है कि वो पूछा किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, जो वो गर्ल्स वाला जेंडर की बात हो रही थी जहां, तो उसमें रीजनिंग तो मैंने सही बताई थी, वो उसका स्टेटमेंट भी सही बनेगा जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, वो मैंने कमेंट्स में बता भी दिया था। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन क्या है? असर्शन इस बार इधर भी दे दिया। ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, ठीक है। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू अ गैस, ये हो जाएगा, दोनों ही बातें ठीक है। सी ऑप्शन के साथ यहाँ चले गए चुपचाप से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? अगेन एक स्टेटमेंट है और एक और स्टेटमेंट बी है। स्टेटमेंट कहता है स्लैंटिंग रूफ होती है मनाली में, बैम्बू पिलर्स पे घर होता है, जी नहीं, असम में होता है ऐसा। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक। मनाली रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल, ये बात सही है। तो बी तो करेक्ट है बट ए इज इनकरेक्ट, तो बी ऑप्शन के साथ यहाँ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। कंसिडर द फॉलोइंग मेन फंक्शंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के मेन फंक्शंस पूछा है। टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, थोड़ी स्टोर करते हैं। गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ए को छोड़ दें अगर, तो बी सी का कहीं ऑप्शन हमारे पास है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर एज पर माय व्यू। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। अब बात होती है पेडागोजी की, यहाँ है ना, 15 क्वेश्चन पेडागोजी के, 15 क्वेश्चन आपके जो हैं वो ईवीएस वाले, जिसमें से 5 क्वेश्चन साइंस के हैं लगभग, या 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के हैं, और 12 के करीब जो है 12 से 11 क्वेश्चन, 11-12 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हैं, बट थोड़े घुमा के पूछे हैं, ठीक। असर्शन क्या है? लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड्स टू बी ओरिएंटेड टू प्रोसेस स्किल्स। हाँ, प्रोसेस स्किल्स होती हैं। ऑब्जर्वेशन, ये आपने अगर प्रीवियस मैराथन भी देखी है तो ये बात आपको पता है, हाँ ये बात सही है। रीजन क्या है? थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल्स लर्निंग आउटकम ऑफ ईवीएस एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड, बात ठीक है ये भी, तो दोनों ही बातें यहाँ सही हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 पर। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 77 कहता है एन ईवीएस टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स एन एक्सपेरिमेंट इन क्लास इन विच एन एग सिंक्स इन अ टम्बलर
विद वाटर, कि ये आपके एनसीईआरटी में भी है कि एक ग्लास में जो है वो एग सिंक हो जाता है, लेकिन अगर नमक ऐड करते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है, उस कारण से वो तैरने लगेगा। इस पे हल्का सा डाउट है, इसके लिए ऑफिशियल का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इसमें 2 आंसर्स के सही होने की संभावना है। फिर भी हम यहाँ कोशिश करेंगे कि, क्योंकि इन्होंने पूछा शी कैन गिव स्टूडेंट्स फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, कि वो क्या एक्सप्लेनेशन दे सकती हैं स्टूडेंट्स इंक्वायरी के लिए, तो यहाँ पे बी और सी दोनों की ही संभावना है, तो उसको स्टार मार्क करके हम छोड़ देंगे, है ना। बी के साथ भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, एन ईवीएस टीचर शुड ले एम्फेसिस ऑन डैश वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर फॉर सबमिटिव असेसमेंट। सबमिटिव असेसमेंट के लिए पेपर तैयार हो रहा है, तो कंटेंट कवरेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है बात, है ना, दोनों ही बातें यहां आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे 79 पर, फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस, फॉर्मेटिव एफए, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, दोनों ही बातें क्या हैं, सही हैं। ऑफ लर्निंग तो एसए में आता है, अबाउट लर्निंग हम कुछ पढ़ते नहीं है, तो ए और सी सही हो जाएगा, कहीं ऑप्शन में दिया हुआ होगा डी ऑप्शन, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, यू वांट टू एनकरेज हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्टिविटी। तो ड्राइंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑन अ चार्ट, मैप रीडिंग फ्रॉम अ ग्लोब, कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटीरियल। डी के साथ चले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पर, अगेन असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, फील्ड ट्रिप्स आर एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इन ईवीएस, ट्रू है बात। फील्ड ट्रिप्स प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ इवेंट्स एंड प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स। अब ये सही और गलत दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बनाया गया है ना। मेरी नजर में आर जो है वो नॉट ट्रू होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मेमोराइजेशन को प्रमोट कराना तो हमारा पर्पस है ही नहीं पेडागोजी में, वो अपने आप से उसके एक्सपीरियंस के आधार पे अपने आप दिमाग में रहेगा, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से, पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं बनता, इसलिए हम जाएंगे फोर्थ के साथ। फिर भी 0.1% चांस है कि हम इसके लिए ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, इफ थीम ट्रेवल, थीम क्या है, ट्रेवल, रेलवे स्टेशन डेपिक्ट्स यूटिलाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्स इन ईवीएस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द थीम फूड। तो फूड के लिए एग्रीकल्चर फार्म, क्योंकि जो रिलेशन यहाँ ट्रेवल थीम से रेलवे स्टेशन का है वही फूड का एग्रीकल्चरल फार्म से है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, वाइल टीचिंग ईवीएस आर टीचर्स स्टेटमेंट और क्वेश्चन विच एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू इलैबोरेट ऑन एन आंसर ईदर ऑन देयर ओन और फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ देयर पीयर्स। तो इसको प्रोबिंग क्वेश्चंस कहते हैं, कि आप क्वेश्चन में और टैप करते हैं और खोज करते हैं, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकलता जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा, ये कहता है, आर टीचर वांट्स टू सेलेक्ट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन विद हर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग ईवीएस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शी चूज। तो ए के साथ जाएंगे यहाँ पे, सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 85, यू हैव टू सिलेक्ट ईवीएस टेक्स्ट बुक फॉर योर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd to 5th, which of the following criteria is most appropriate, text book should be child centric and devoid of any stereotype, यही बेस्ट है। should be simple according to the mental level, ये सब तो बात सही है आपकी, लेकिन 3rd to 5th की बात हो रही है, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। इसी में लैंग्वेज सिंपल आ जाएगी, जो ए ऑप्शन है वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो ए के साथ ही जाया जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, असर्शन के क्वेश्चन कितने भरे हैं इन्होंने इस बार हर एक सब्जेक्ट में। असर्शन क्या है, एट द प्राइमरी लेवल ईवीएस हैज थीम्स इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स, बात एकदम सही है कि थीम्स है, 6 थीम्स हैं ईवीएस में, सही बात है। थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग इज इजी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू टॉपिक्स। इसमें रीजन ये नहीं होता कि ये इजी होगा, है ना, ये सेंस नहीं बनाता मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेडागोजी के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये संभावना है कि ये सी मान लें कुछ लोग, बट ऑफिशियल आंसर की का इसमें अगेन वेट कर लेंगे। बट इसका मतलब इजी बनना नहीं है, इसका मतलब है कि बच्चा कनेक्टेड फॉर्म में पढ़ता है, तो मेरे अनुसार इसमें डी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लर्निंग आउटकम इन ईवीएस फॉर क्लास 3rd। तो आइडेंटिफाइज डायरेक्शंस ऑफ क्लासरूम, हाँ ठीक है, ठीक है। वॉइसेस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टच, वॉइसेस ओपिनियन ऑन इश्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड टू द नॉट सही 3rd क्लास के लिए, तो ये सी ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 88, which of the following options is a major objective of teaching EVS from classes 1 to 5 का उद्देश्य पूछा है। हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, बेस्ट है। स्किल्स एक्वायर करेंगे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली करने के लिए, ये भी ठीक है।
preparing students for studying science at the na developing in depth and understanding of basic concepts of the subject नहीं, acquiring skills to carry out hands-on activities independently और helping learners to link classroom। ए हमारे पास यहाँ ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सारी दुनिया के कॉल जो हैं अभी आ चुके हैं, मैं दुखी हो गई हूँ फ़ोन कट कर करके, तो ए के साथ ही जाएंगे हम यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान। यूनिट प्लान में कई सारे टॉपिक्स होते हैं, लेसन्स होते हैं, उसके अनुसार जो है ए ऑप्शन यहाँ सही बनेगा। आगे बढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेनेशन का कोई पॉइंट बनता नहीं है, अभी आपको सिर्फ आंसर मैच करना है, कोई फर्क पड़ता नहीं है यहाँ पे मैं कितना ज्ञान दे दूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। मिस शीतल लाइक्स टू यूज स्टोरीज एंड पोएम्स in primary classes to explain various concepts of EVS. The most appropriate logic for her using stories and poems is, भाई क्यों वो स्टोरी और पोएम यूज कर रहे हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन ढूंढना है। कंप्लीट द ईवीएस सिलेबस, बिल्कुल भी नहीं। एनकरेज द स्टूडेंट्स टू राइट देयर ओन पोएम्स, पॉसिबल है। मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी, पॉसिबल है। मेक द लेसन्स मोर इंटरेक्टिव एंजॉयबल, बात सही है। BCD ऑप्शन में है, फोर्थ में, तो हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ। यहाँ सिंपल बात, अगर आप चाह रहे हैं कि अभी भी हम क्या करें, मैथ्स और लैंग्वेज की आंसर की भी डिस्कस कर लें, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, अदरवाइज तो इतना करके छुट्टी करेंगे। 10 दिन में आ जाएगी, 10 से 12 दिन में आंसर की आपकी, 15 दिन में आती है टोटली, बट अभी ऑलरेडी 2 दिन तो निकल ही चुके हैं ना पेपर को। तो इसके अलावा D2 भी बैच कब आएगा, जल्दी ही बताएंगे, दिव्या गुप्ता इसके बारे में भी है ना। और इसके अलावा कोई और बात आपके मन में हो, एक आध क्वेश्चन में भाई ऑफिशियल आंसर की से वेरिएशन हो जाए तो वो नॉर्मल है, ठीक है ना। और चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे की तैयारी भी अपनी थोड़े दिन में शुरू कर दीजिएगा। अभी आंसर किया आने तो फाइनल आपको भी तसल्ली हो जाए भाई हाँ मैं पास हूँ, फेल हूँ, या आगे की तैयारी किस चीज़ के लिए करनी है, ठीक है जी। डबल हुआ है तो पेपर हाँ हो जाएगा विठल, थोड़ी बहुत गलती से दिक्कत नहीं आती, पेपर चेक हो जाता है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि ना करें। मैथ करा दीजिए, इंग्लिश की भी करा दीजिए, पेडागॉजी कराऊंगी फिर हिंदी इंग्लिश की ओनली, क्योंकि पैसेज में थोड़ा बहुत रहता है यार, तो उसको बेकार में छेड़ने का भी कोई पॉइंट नहीं है, कराने को करा सकते हैं, क्योंकि 30 में से 30 भी लाए हैं कई लोग, मतलब पेपर 2 में, बड़े अचंभे की बात है इस बार, जबकि लैंग्वेज मुश्किल थी और सिर्फ यूट्यूब के सेशंस देख करके भी प्रीवियस, तो बड़ी मज़े की बात है ये। 29, 30, 26, 27, मतलब गुड, नाइस। तो ठीक है, बाकी क्लासेस का अभी थोड़ा सा ब्रेक पे मैं भी हूँ अभी कुछ दिनों तक, उसके अलावा चंद्रयान 3 हाँ बिल्कुल। तो अब मिलेंगे हम कल, अगर मैथ्स और वो करते हैं तो, है ना। चलिए मैथ्स और लैंग्वेज कल कर लेंगे, अगर कल नहीं किया तो परसों कर लेंगे यार, है ना। बाकी क्लासेस तो अभी यूट्यूब पे नहीं, कुछ दिन में कर देंगे शुरू, कुछ ना कुछ, मतलब अभी क्लासेस तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। चलिए टेक केयर, बाय, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा आपके जो भी विचार हों। CDP के आंसर की नहीं मैच की हो तो वो कर लीजिएगा, मोस्ट एक्यूरेट आंसर की आपको मिल जाएगी।